वाह वाह, धन्यवाद, प्रणाम 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 प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देश के कोने कोने से आए हमारे इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका जब परिचय करूँ तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं डॉक्टर त्रिशा सेन, रायपुर छत्तीसगढ़ से है संस्कार वैद्या, गुरुग्राम हरियाणा से सिद्धार्थ शर्मा जी, पुणे महाराष्ट्र से आए हैं सिद्धि प्रकाश धनावड़े, नवी मुंबई महाराष्ट्र से आई हैं चित्रा मुकुंद सोनार, नई दिल्ली से विकास सिंह पवार, मुंबई महाराष्ट्र से विजय पेंटन्ना सिंधमवा, कथुआ जम्मू और कश्मीर से आए हैं ननीता शर्मा जी, मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं सोमा गोविंद शर्मा जी, और अंत में बावड़ा हरियाणा से है सोनू सिंह जी। जोरदार तालियां बज जाएं सबके लिए। तो देवी सज्जनों और हमारे खिलाड़ी, समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। इस बात को हम बार बार यहाँ दोहराते रहेंगे कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस गर्म कुर्सी तक आना, ये एक मौका मिलता है आपको, इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है? तैयार हैं? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राजधानियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। Arrange these capitals from the north to the south. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए नई दिल्ली न्यू दिल्ली, बी कैनबरा, सी वॉशिंगटन डीसी, डी ओटावा। न्यू दिल्ली, कैनबरा, वॉशिंगटन डीसी, ओटावा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले डी ओटावा कनाडा में है, फिर आता है वॉशिंगटन डीसी यूएसए, फिर नई दिल्ली न्यू दिल्ली दिल्ली यानी इंडिया में, और बी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। यह है सही क्रम। डीसी ए बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक आध को छोड़ के सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय किसका लगा? संस्कार वैद्या। बढ़िया 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 हुजूर, क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको संस्कार जी। बहुत अच्छे संस्कार आपको मिले हुए हैं जीवन में, और 5.75 सेकंड में आपने उत्तर दे दिया है। बहुत बहुत बधाई। तो देव संस्कार वैद्य जी आ गए हैं हमारे सामने। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और बहुत सुंदर नाम है इनका, संस्कार। बहुत ही सोच समझ कर इनका नाम रखा गया है ताकि कोई भी इनके ऊपर कोई डाउट न करे कि इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बहुत अच्छे संस्कार हैं इनके, चेहरे से इनके लग रहा है, हंसता हुआ चेहरा, नूरानी चेहरा, बिल्कुल क्या बात है। ओके संस्कार भाई साहब, हम सोचे थे पहले जो आपके साथ वो सिंहासन पर विराजमान है जी जी, वो उनसे बातचीत हो जाए। तो कौन कौन लाए हैं आप अपने साथ? मेरी मम्मी और मेरी वाइफ आई हैं साथ में सर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, और जोरदार तालियां बज जाएं। आप दोनों का आशीर्वाद संस्कार जी पर बना रहे, और हमारी कामना है कि ये जो भी इरादे लेकर के यहाँ आए हैं वो पूरा करेंगे, और जितना भी पैसा ये जीतेंगे यहाँ से, ये जितना भी मिल जाएगा वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? सर मम्मी का नाम भी कामना है सर। बताइए। और देवी जी जो पत्नी जी हैं उनका नाम ऐश्वर्या है। हाँ समझ गया मैं। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी, और आपको गलती से कहीं बहुरानी निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा। ओके संस्कार भाई साहब, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आजकल आप करते क्या हैं? सर मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूँ। हाँ, क्या बात है। मैं बहुत अब समय से खेलने का मन ही नहीं कर रहा है। और मन कर रहा है कि बस आप संगीत बजाते रहे, गाते रहे। मैं तो बजाने आया हूँ आपके लिए। वाह वाह क्या बात है। तो आप अभी इधर मुंबई में? जी सर, मैं रायपुर से मुंबई आया था 2019 में। मैं सिंगिंग का काम खोजने आया था, पर मैं इन द प्रोसेस म्यूजिक कंपोजर बन चुका हूँ। ओहो, प्रोफेशनल। बहुत बहुत बधाई आपको सर।
यदि हम ऐसे ही कह रहे हैं, अगर आपको अपना परिचय संगीत के द्वारा देना हो हमारी जनता के लिए जी, और सर। हमारे दर्शकों के लिए, तो आप दे देंगे? ट्राई कर सकता हूँ सर। हाँ जी। एक गिटार। और गिटार चाहिए? जी। हाँ भैया, एक गिटार चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ सर। जी जी, नहीं बिल्कुल। मैं हूँ संस्कार, आया हूँ रायपुर से केबीसी में, एक सिंगर एक कंपोजर, भागता दौड़ता मुंबई सिटी में, आया हूँ अपने नाम को मशहूर करने में, सपने सारे बटोर के हाथों की लकीरों में, साथ मेरे अपने हैं, पूरे करने सबके सपने हैं, इस बड़ी सी महानगरी में है मेरी छोटी सी दास्तां। क्या बात है। तो भाई साहब, इनका गिटार ले जाइए। वाह वाह वाह। संगीत में जो भी शौक रखते हैं उनके प्रति हमको बहुत आदर सम्मान हो जाता है, क्योंकि बड़ा कठिन है ये काम। तो देवी जी, जी। अब पत्नी जी कुछ बोलने जा रहे थे। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जी। हाँ? ऐश्वर्या। हाँ, मालूम है सूरज जी। अरे अब इतनी जल्दी थोड़े ना भूल जाएंगे यार। हम बोलने जा रहे थे बहुरानी जी, आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं भी एक सिंगर हूँ और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ मैं, और मैं भी 2 साल पहले ही आई थी मुंबई में, तो हम दोनों साथ में ही ये काम करते हैं। आप भी गाती हैं और आप भी संगीत। ओहो जी, सर, ये तो जी। बहुत सुंदर है आज। हम लोग दोनों सेम म्यूजिक स्कूल में भी थे। हम जानते नहीं थे तब एक दूसरे को, लेकिन हम 6 साल से म्यूजिक स्कूल में रहे हैं। अच्छा, इसकी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हम समझ गए हैं। उन्होंने जब बोला कि एक ही साथ पढ़ाई करते थे, तो और संगीत में रुचि रखा है और बहुत बड़ा संगीत बन गया आपका विवाह, है कि नहीं? तो बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। Thank you, ओके मान्यवर, जल्दी से आपको जो खेल के नियम है हम समझा देते हैं। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, Sure, sir. और 5,000 रुपए से पहला प्रश्न आता है, उसको धीरे चलते 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 पहुंच जाए 16वें प्रश्न पर। 7 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। संस्कार, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं, और ये एक इमेज प्रश्न, यानी आपको एक चित्र दिखाएंगे। ओके। प्रश्न है ये आपके सामने। चित्र में दिख रही प्राकृतिक संरचना और एक फिल्म सीरीज, दोनों को इनमें से क्या कहा जाता है? ओके। Which of these words refer to both the natural feature in the image as well as a film series? तस्वीर दिखाई जाए। ये है, देख लिया? जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए क्रेटर, बी वैली, सी ओशन, या डी ड्यून। सर प्लीज लॉक डी ड्यून। डी ड्यून कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5,000 रुपए जीत गए। ये ड्यून सीरीज पता नहीं आपने देखा है कि नहीं? सर। अरे सर, बड़ी अद्भुत है ये। बहुत, उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा। हमको सीरीज पसंद आई, इनको म्यूजिक पसंद आया। लेकिन सर, ये बड़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म की एक सीरीज बनी है ना? जी जी। और बड़ा आनंद आता है इसको देखने में। जी, आपने सर। देखा होगा इसको। हाँ हाँ। हाँ, हमने भी देखा इसको। अच्छा बना है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए। संस्कार जी, रहा आपके सामने। हंस ध्वनि और मल्हार इनमें से किसके नाम है? हंस ध्वनि एंड मल्हार आर नेम्स ऑफ व्हिच ऑफ दीज ऑप्शंस? ए नोटेबल पेंटिंग्स, बी स्पोर्ट्स टीम, सी क्लासिकल म्यूजिक राग्स, या डी ट्रेडिशनल डिशेज। प्रसिद्ध चित्र, खेल, टीमें, शास्त्रीय संगीत, राग, या पारंपरिक व्यंजन। सर प्लीज लॉक सी क्लासिकल म्यूजिक रागस।
क्लासिकल म्यूजिक राग पे कह रहे हैं, शास्त्रीय संगीत राग पे ताल लगाने के लिए सी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये हंसध्वनि और मल्हार ये दोनों राग हैं। ये तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी कंपनी बिग टेक का उदाहरण है? बिग टेक। विच ऑफ दीज कंपनीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिग टेक? ऑप्शन देखिए, ए Amazon, B Starbucks, C Cipla या D Nike? बिग टेक। सर प्लीज लॉक ए अमेजोन। ए Amazon पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, 15,000 जीत गए। आगे चलते हैं जल्दी से। 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन जो बाइडेन वाले ही देश के राष्ट्रपति थे? Who among these was the president of the same country as Joe Biden? Options: A. Nelson Mandela, B. George Washington, C. Boris Johnson या D. Charles de Gaulle? सर प्लीज लॉक बी जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन बी भी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। 20,000 रुपए हो गया। वेल डन। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए। और अब इनके पास ये मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए। संस्कार जी रहा आपके सामने। अमीश की रामचंद्र श्रृंखला की चौथी पुस्तक का नाम क्या है? What is the name of the fourth book in the रामचंद्र सीरीज बाय अमीश? ऑप्शन देखिए, ए वॉर ऑफ लंका, बी वॉर ऑफ कलिंग, सी वॉर ऑफ डेक्कन या डी वॉर ऑफ हिमालय? लंका का युद्ध, कलिंग का युद्ध, दक्कन का युद्ध या डी हिमालय का? सर प्लीज लॉक ए वॉर ऑफ लंका। वॉर ऑफ लंका, ए लंका का युद्ध। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब निकला। ये रामचंद्र सीरीज में और बहुत ही सुंदर किताबें निकलती रहती हैं उनकी। अब संस्कार जी आ गया है छठा प्रश्न। 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल 4 दीवारी वाले कोर्ट के अंदर खेला जाता है? Which of these sports is played inside a 4-walled court? A. Football, B. Bowling, C. Rugby, D. Squash? सर प्लीज लॉक डी स्क्वॉश। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। आपने कभी खेला है क्या स्क्वॉश? सर मैंने तो फुटबॉल खेला है सर। फुटबॉल खेला हो? आपके किसी टीम के आप बहुत ही प्रशंसक होंगे। हाँ सर, मैं बार्सिलोना को फॉलो करता हूँ। बार्सिलोना को? जी। ठीक है, तो हम चेल्सी को फॉलो करते हैं। ओके। और थोड़ी सी दुश्मनी हो जाएगी हमारी और आपकी। जी सर, चेल्सी लेकिन ने... कोई बात नहीं जी सर। सर। पर हम ये मानते हैं कि बार्सिलोना जो है बहुत ही जी जबरदस्त टीम है सर। जी सर। सर आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? सर मेरे फेवरेट प्लेयर हैं सर, वो फ्रांस के हैं जिनका नाम है एम्बापे। हाँ। वर्ल्ड कप हुआ था ना जी रूस में, जी, तो हम गए थे देखने। वाह, वो खेल देखा जिसमें वो खेल रहे थे। मुझे भी देखना है कभी। अरे सर आप जाइए, बड़ा अद्भुत खेल होता है जी। वो जो एक वातावरण होता है ना स्टेडियम का, वो आपको टीवी पे नहीं मिलता है। जी सर। हम बता नहीं सकते हैं आपको। Definitely. ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग। जी तो कभी अवसर मिले तो जाइएगा आप। बिल्कुल सर। ओके, आगे चलते हैं खेल में संस्कार जी। 7वां प्रश्न आएगा 1 लाख रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस जानवर के पिछले पैरों पर पराग एकत्र करने के लिए कॉर्बिक्यूला नामक एक संरचना होती है? Which of these animals has a structure called the corbicula on their hind legs to collect pollen? Options: A. Snail, B. Honeybee, C. Mouse या D. Sparrow? घोंघा, मधुमक्खी, चूहा या गौरैया? सर प्लीज लॉक बी, हनी बी। हनी बी।
बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. इज द राइट आंसर सर. वेल प्लेड. ये जो मधुमक्खियां होती हैं जी ये फूलों का रस पीने के लिए उनके करीब पहुंचती हैं. जी और इस प्रक्रिया में पराग का बारीक चूर्ण जो है, जो पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, उसके लिए उनकी पोलन जो बास्केट्स में ये जमा हो जाता है. तो साथ में एक उनके साथ टोकरी भी चलती है, उसमें वो डालते रहते हैं पोलन को. अजीब है सर. देखिए पिछले पाँव में जा करके ये बनाया जाता है. ओके संस्कार जी, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे. आप रायपुर में थे जी और वहां से आप आ गए मुंबई. जी इसलिए आए क्योंकि आप जो आप काम करना चाहते थे जी सर. उसको आप यहाँ पर और बढ़ावा देना चाह रहे थे. तो ये शहर जो है मान्यवर आसान शहर नहीं है. बिल्कुल नहीं सर. इधर बड़ा परिश्रम करना पड़ता है. जी कितनी देर लगी आपको? आपका जो गुण है, टैलेंट है, जी उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया. सर रिकॉग्निशन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मिलता रहता है. मतलब मैंने खूब ओपन माइक्स किए, मैंने सोशल मीडिया मैनेजर का भी काम किया. मैं साइड में गिटार बजा रहा होता था तो किसी ने वहीं पे जहाँ काम करता था वहाँ बोल दिया कि तुम गिटार सिखा दो यहाँ पे. तो मैं गिटार सिखाने लगा. फिर ओके ओके. तो ऐसे करते करते अभी मुझे थोड़ा रेगुलरली ऐसे काम मिल रहा है. जी काम मिल रहा है. जी जी. तो अभी मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पे. ओके. जी पर मैं जैसे अपने खुद के गाने भी मैं रिलीज करता हूँ. मैं फिल्मों से इंडिपेंडेंट, जैसे हाँ ओके. इंडिपेंडेंट सिंगर सॉन्ग राइटर जिसे कहते हैं, मैंने अपने भी गाने रिलीज करना शुरू किए 2020 में. तो अब मैं धीरे धीरे करके मैं लिखता भी रहता हूँ, कंपोज भी करता हूँ, जी जी. उसी को प्रोड्यूस भी करता हूँ, मिक्स भी करता हूँ. मैं बस ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ जो आगे आने वाले समय लोग 40-50 साल तक सुने. याद जैसे रखें उसको. क्या बात है. वाह. जैसे हम अभी पुराने गाने सुन रहे हैं आज तक. जी हाँ जी हाँ. जब आपने ऐसा सोचा और आपने जैसे मान लीजिए किसी अपने कंपोज किए हुए संगीत को आपने बाहर भेजा, तो उसका कुछ रिस्पांस आया आपके पास? हाँ सर, मुझे एक गाने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला मुझे. वाह क्या बात है. वेल डन. प्रोत्साहित करने के रूप में आपकी पत्नी जी पीछे बैठी हैं. कैसे एक दूसरे को आप लोग प्रोत्साहित करते हैं? हम सर बेसिकली म्यूजिक लवर्स ही हैं, तो हम साथ में जैम कर लेते हैं कभी कभी. या दोनों सिंगर हैं, म्यूजिक फील्ड से बिलोंग करते हैं. जी जी. तो एक दूसरे को समझ पाते हैं, तो हम एक दूसरे को बेटर वेज में सपोर्ट कर पाते हैं. दोनों को पता है कि कितनी अनसर्टेनिटी है इस फील्ड में. बस एक दूसरे को सांत्वना देते हैं थोड़ी, कि थोड़ा पेशेंस रखते हैं, आगे और काम मिलेगा और अच्छा वक्त आएगा. जी जी जी. बहुत अच्छी आदतें हैं ये. जी और एक ऐसे ही हम बात बोल रहे हैं भाई साहब. जी संगीत में हमारे कुछ एक आध मित्र हैं, वो बहुत घनिष्ठ हैं. जी तो धीरे धीरे उन्हीं के साथ बैठ करके हम लोग वो बनाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं. फिर भाई साहब एक छोटा सा एक कमरा था हमारे इधर घर में साइड में, जी. उधर एक छोटा सा हम स्टूडियो बना दिए हैं. हाँ. और हमारे लिए ये बड़ी अच्छी और सौभाग्य की बात होगी अगर आप दोनों कभी आ करके उधर गाएं और रिकॉर्डिंग करें. ओके भाई साहब, अच्छी बात हो गई. चलिए आगे चलते हैं खेल में. 8वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 2 लाख रुपए. 8वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा. वो देवी जी बैठी है ना बगल में, हमको देख नहीं पा रहे हैं. अच्छा. तो ऐसे ऐसे झुक के देख रहे हैं. अच्छा. आपके लिए हम कह रहे हैं, अभी झुकने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही बात करेंगे आपसे. और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और नहीं आपके लिए नहीं, इनके लिए बोल रहा है. इनमें से कौन एक गोंड साम्राज्य की रानी थी जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? Okay. Who among these was a queen of a Gond kingdom who fought against the Mughals? ऑप्शन देखिए. ए रानी रुद्रमा देवी, बी रानी चेन्नम्मा, सी रानी अबक्का, या डी रानी दुर्गावती. गोंड.
सर लाइफलाइन लेना लाइफलाइन, शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, बोलिए क्या करें। सर ऑडियंस ऑडियंस बोलिए, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत 50%, सी को मिला है 29 और ए को दिया है 20। बी को मिला है 1% मिला है। क्या कीजिएगा? सर मुझे भी डी लग रहा था, तो मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहता ऑडियंस का चाहिए, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या करें? हूँ। डी रानी दुर्गावती को लॉक कर। डी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। वाह, बधाई हो। वेल प्लेड ऑडियंस। उन्होंने अकबर की सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और युद्ध में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। मान्यवर, आ गया है 9वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 3 लाख रुपए। सही उत्तर दीजिएगा। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रमुख यूरोपीय नदी है जो हंगरी और जर्मनी सहित 10 देशों से होकर गुजरती है? Which of these is a major European river that passes through 10 countries, including Hungary and Germany? Options: A. Volga, B. Rhine, C. Danube, या D. Rhone? Volga, Rhine, Danube या Rhone? राइन जर्मनी में है शायद, इतना मुझे पता है। वोल्गा शायद रशियन है। दनूब हंगरी में है, इतना मुझे पता है, पर जर्मनी में है कि नहीं पता नहीं। सर 50-50। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेंगे 50-50। कंप्यूटर जी, इसको पहले तो अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। वोल्गा, डैन्यूब बचे हैं। एक सही, एक गलत। सर प्लीज लॉक सी डनूब। सी डैन्यूब कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। ये 3 लाख रुपए जीते आपने भाई साहब। 10 देश जिनसे होकर डैन्यूब नदी जो है वो गुजरती है वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन। इतने 10 देशों से होकर के ये डैन्यूब नदी निकलती है। ओके, अब संस्कार भाई साहब ऐसा है कि आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। जी सर। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जोसेफ गोएबल्स, जो हिटलर के दाहिने हाथ माने जाते थे, नाजियों के लिए मुख्यतः इनमें से किस मंत्रालय के प्रभारी थे? Joseph Goebbels, considered to be Hitler's right-hand man, was mainly in charge of which of these ministries for the Nazis? ऑप्शन देखिए। A. Propaganda, B. Interior, C. Defense, or was it D. Aviation? प्रचार, आंतरिक, रक्षा या विमानन? जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसका आंसर थिंक सर प्लीज लॉक ए प्रोपेगेंडा। ए प्रोपेगेंडा? यस। ए पे कह रहे हैं तल लगाने के लिए। संस्कार, वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वेल डन, बहुत बहुत बधाई आपको। संस्कार, एक चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बजती रहे। बधाई 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 आपको। 5 लाख रुपए आ गए। उन्हें नाजी सरकार में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। प्रोपेगेंडिस्ट थे ये, जो जर्मन फिल्म उद्योग का भी वो संचालन करते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं संस्कार, यहाँ पर आ गया है समय सुपर संदूक का।
उसका नक्शा छप गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट संस्कार जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। In which of these movies does Ranveer Singh play the role of a Peshwa? बाजीराव मस्तानी। बिल्कुल सही। Next, the Kathiawadi cuisine is associated with which गुजरात। state? बिल्कुल सही। Next, the Jagannath Puri temple is Odisha। located. बिल्कुल सही। Next, Steve Jobs co-founded which of these companies? Apple। बिल्कुल सही। Next, which of these degrees is typically required to become a lawyer? LLB। बिल्कुल सही। Next, the Vaigai River flows through which state? तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तमिलनाडु। बिल्कुल सही। Next, every year राष्ट्रीय एकता दिवस is celebrated on which date? 5th September. Pass। Pass. Next, Almaty is a popular tourist destination of which country? Thailand, Italy, South Africa, Kazakhstan. थाईलैंड। गलत। Next, how many stars are there in our solar system? 1। 8, 2, 4, 1. 1। 1. Correct. Which city hosted the 2025 World Para Athletics Championship? Ahmedabad, Chennai, New Delhi, Mumbai. न्यू दिल्ली। Correct. Next, every year राष्ट्रीय एकता दिवस is celebrated on which date? 5th September, 31st October, 14th November, 31st January. 31 जनवरी। Wrong. कोई बात नहीं भाई साहब, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 5 से ज्यादा हो गए हैं। 80,000 रुपया आपने जीत लिया है और 2 जगह आप गलत हो गए थे। बता दें, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ओके। और एक और जगह आप गलत हो गए थे। अलमाटी इज अ पॉपुलर टूरिस्ट, कजाकिस्तान में है अलमाटी। बहुत ही एक प्रचलित जगह है ये अलमाटी। जी। वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं कजाकिस्तान में। तो मान्यवर 80,000 रुपया आपने जीत लिया है। पहले तो इन्हें हम बैंक में जमा कर देंगे। जी सर। ये हमारा यूपीआई का ऐप है। इसको क्या करना होता है, पहले इसका QR कोड स्कैन करना पड़ता है, वरना ये खुलेगा नहीं। खुल गया है और यहाँ भर देंगे हम 80,000 रुपया। पिन जो है वो डाल दिया और ये 80,000 पहुँच गए आपके बैंक में। अब ऐसा है भाई साहब जी सर कि ये 80,000 बैंक में पड़े रहे या इसके एवज में आपकी जो 2 खोई हुई लाइफ है उनमें से कोई भी एक जीवित हो सकती है। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। तो कंप्यूटर महाशय अपने पैसों के एवज में ये अपनी जो ऑडियंस पोल लाइफ लाइन है उसको जीवित करवाना चाह रहे हैं। इसको जीवित कर दिया जाए। हो गया। अब आपके पास 2 लाइफ लाइन बची है, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। ओके, अच्छा मान्यवर, अब चलते हैं आगे। जैसा कि हमने कहा 2 लाइफ लाइन है आपके पास, सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए का। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। सितंबर 2025 में किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को रिकॉर्ड 342 रनों से हराया, जो पुरुषों के एक दिवसीय में सबसे बड़ी जीत का अंतर था? In September 2025, which team defeated South Africa by a record 342 runs, the largest win margin in men's ODIs? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। A, इंडिया, B, इंग्लैंड, C, ऑस्ट्रेलिया या D, न्यूजीलैंड। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। समय आपके पास। टिकटिकी जी शांत है, सोचने का समय है। 2 लाइफ लाइन है। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण था। जी। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में 342 रनों से जीतना ये कोई आसान काम नहीं होता। 342 रन्स। कंफ्यूजन है, पर मैं क्रिकेट थोड़ा कम देखता हूँ कंपैरेटिवली। अच्छा, कहीं पढ़ा हो या कुछ सुना हो कुछ? नहीं तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। सर ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ओके, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस एक बार फिर बारी आ गई। पता नहीं आप में से कितने लोग क्रिकेट के प्रशंसक हैं, और आपका समय शुरू होता है अब।
इंग्लैंड को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला 49%, ए को मिला है 18, सी को 0, ऑस्ट्रेलिया है 0 मिल गया, और डी को मिला है 33%। क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक बी इंग्लैंड। बी इंग्लैंड। बहुत सोच समझ करके ऊपर नीचे देखने के बाद कह रहे हैं संस्कार जी कि बी पे ताला लगाया जाए। नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू सर। साउथहैम्पटन में यह खेल हुआ था जी। और इंग्लैंड ने 414 रन बनाए 5 विकेट खो करके, और दक्षिण अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने, बताइए 72 रनों में पूरे आउट हो गए, 72 रन, तो 342 रनों से हराया। पिछला रिकॉर्ड जो है वो श्रीलंका पर भारत की 317 रन की जीत का था। भारत का रिकॉर्ड था, उसको इंग्लैंड ने तोड़ दिया। और अब आगे चलते हैं, ये आएगा 12वां प्रश्न, मूल्य है इसका 12.5 लाख। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 15वीं सदी में गुलबर्गा से स्थानांतरित होने के बाद कौन सा शहर बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया? Which city became the capital of the Bahmani Sultanate after it was shifted from Gulbarga in the 15th century? Okay. A. Daulatabad. B. Bijapur. C. Bidar. D. Aurangabad. गुलबर्गा कर्नाटका में आता है, इतना मुझे पता है, पर औरंगाबाद शायद नहीं होगा। इधर दौलताबाद। बीजापुर लग रहा है, श्योरिटी नहीं है। सर लाइफलाइन लेना लाइफलाइन। चाहूंगा। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है, संकेत सूचक की, इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब ऐसा है कि कंप्यूटर जी आपको एक हिंट देंगे। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स मेटल हैंडीक्राफ्ट्स। यह शहर अपने धातु हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ओके। बीजापुर ही लग रहा है। Still not sure. Sir, I think मैं क्विट करूंगा। क्विट करें, ओके। अंतिम निर्णय आपका। जी, ऑलराइट, सर। चलिए अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 7.5 लाख रुपए आप जीते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये हमारा योनो ऐप है, इसके द्वारा आपकी जीती हुई धनराशि जो है आपको मिल जाएगी। ये है आपका नाम, यहाँ अकाउंट नंबर आ गया है। तालियां बजती रहें देवी सज्जनों। 7.5 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुंच गए अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में 7.5 लाख रुपए। तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको मानव। थैंक यू सर। आपसे हम विदाई लेंगे
लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी बीजापुर। बी बीजापुर को कह रहे हैं। लगाया जाए ताला, देखें सही होता है या नहीं। ये गलत होता। अच्छा वो आप नहीं खेले। सही उत्तर है बीदर। आपको मालूम था? सुल्तान अहमद शाह प्रथम वली ने बहमनी सल्तनत की राजधानी गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफर कर दी थी। ओके। और ये कदम जो है ये स्ट्रेटेजिक था, जी। जिससे बेहतर शासन और सैन्य नियंत्रण जो था वो संभव हुआ। ओके। गुलबर्गा का नाम अब कलबुर्गी है। कलबुर्गी। अमृतसर। तालियां बज जाएं इनके लिए। वाह, तो समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे खिलाड़ी सब तैयार हो जाइए। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए, मौर्य राजवंश की स्थापना। बी, मोहनजोदाड़ो की स्थापना। सी, भारत छोड़ो आंदोलन। डी, बुलंद दरवाजा बनाया गया। ए, मौर्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड। मोहनजोदाड़ो फाउंडेड। क्विट इंडिया मूवमेंट। बुलंद दरवाजा बिल्ड। समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। बी, मोहनजोदाड़ो की स्थापना। फिर आता है ए, मौर्य राजवंश की स्थापना। फिर आता है डी, बुलंद दरवाजा बनाया गया। और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। ये है सही क्रम। BADC। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है BADC में। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय सोनू सिंह। आइए भाई साहब, ताली बज जाए। बुलाइए। ताली बजते रहे। देवला संजो। सोनू सिंह जी, 5.56 सेकंड में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ा कठिन था ये। तो देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। सोनू सिंह जी, ये पावड़ा हरियाणा से है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो खेल के नियम तो आपको पता ही है। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर देते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आएगा। 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी सब्जी आमतौर पर हरे रंग की होती है? Which of these vegetables is generally green in color? Options: A, cucumber, B, potato, C, beetroot, D, carrot. खीरा, आलू, चुकंदर या गाजर? सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए सर। हाँ, ए को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। खीरा का रंग जो है वो हरा होता है। और भाई साहब क्या है, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, जी सर, कैंटीन में जितना खाने को मिलता था उसके लिए हमारे पास रुपया नहीं होता था। तो बाहर ठेले पे यही खीरा काट के इसके साथ अच्छी तरह से मिला करके कुछ बनता था। पता नहीं आप लोग खाए कि नहीं खाए हैं। वो बहुत स्वादिष्ट होता था और कम पैसे में पेट भर जाता था। जी सर। तो खीरा आया तो हमको याद आ गया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हम आपके हैं कौन फिल्म के एक गीत दीदी तेरा डैश दीवाना को पूरा करें। डैश भरना है आपको। जी सर। What fills in the blank of दीदी तेरा डैश दीवाना, a song from हम आपके हैं कौन? ऑप्शन देखिए। ए दूल्हा, बी दोस्त, सी दामाद या डी देवर? दूल्हा, दोस्त, दामाद, देवर? सर ऑप्शन डी देवर। देवर। देवर कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। दीदी तेरा देवर दीवाना। क्या बात। तीसरा प्रश्न आ गया है। 15,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने सोनू सिंह जी। इनमें से किस शब्द का अर्थ बरसात है? जी सर। Which of these words means the same as बरसात? A, गर्मी, बी ठंड, सी वर्षा या डी सर्दी? गर्मी, ठंड, वर्षा या सर्दी?
सर ऑप्शन सी वर्षा। वर्षा कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है और आपने जीत लिया है 15,000 रुपए। ये चौथा प्रश्न आ गया है, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कला रूप के नाम में एक लेखन उपकरण के लिए शब्द शामिल है? The name of which of these art forms features a word for a writing instrument? A. बांधनी, B. कलमकारी, C. लहरिया, D. मधुबनी। सर ऑप्शन बी कलमकारी। कलमकारी लगा दें? जी सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उसमें कलम आ गया है शब्द जो लेखनी के साथ संबंध जी है, सर। इसलिए वो सही एकदम है। 20,000 रुपए ले लिया आपने और आने वाला इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को आप पूरा करें। बहुत बहुत बधाई आपको। आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। जी सर। इसका मूल्य है 25,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी के पिता का उपनाम द फ्लाइंग सिख था? द फादर ऑफ विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स वाज निकनेम्ड द फ्लाइंग सिख? ए. सुरेश रैना, बी. नीरज चोपड़ा, सी. जीव मिल्खा सिंह या डी. धनराज पिल्ले। सर मेरे को ऑप्शन सी लग रहा है सर। सर ऑप्शन सी। ओके, सी कह रहे हैं जीव मिल्खा सिंह पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। फ्लाइंग सिख बोलते थे मिल्खा सिंह जी को। जी सर। और अद्भुत कहानी उनकी वो भी, जी सर। किन परिस्थितियों से वो गुजरे, किस तरह उन्होंने अपना नाम कमाया। और जीव जो उनके सुपुत्र हैं वो गोल्फ खेलते हैं जी सर। और गोल्फ में उन्होंने देश का नाम बड़ा उज्जवल किया हुआ है। जी सर। ओके, आगे है छठा प्रश्न। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा सोनू सिंह जी। सत्याग्रह का जन्म और खादी का जन्म किनकी आत्मकथा के कुछ अध्याय हैं? द बर्थ ऑफ सत्याग्रह एंड द बर्थ ऑफ खादी are chapters in whose autobiography? आत्मकथा। ए. महात्मा गांधी, बी. पंडित नेहरू, सी. सरदार पटेल, डी. लोकमान्य तिलक। सत्याग्रह का जन्म, खादी का जन्म। सर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ओके, ए कह रहा है महात्मा गांधी। ताला लगाया ए पे। सही जवाब निकला आपका भाई साहब, बिल्कुल बधाई। 50,000 रुपए आपने कमा लिए हैं सोनू सिंह जी। मूल रूप से गुजराती में लिखी गई इस आत्मकथा का महादेव देसाई ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जी सर। के रूप में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। जी सर। अब आ गया है 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि आप कवरत्ती में हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में हैं? इफ यू आर विजिटिंग कवरत्ती, which union territory would you be in? A. चंडीगढ़, बी. लद्दाख, सी. लक्षद्वीप, डी. पुडुचेरी। सर ऑप्शन सी लक्षद्वीप। ऑप्शन सी कह रहे हैं लक्षद्वीप पे ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। 1 लाख रुपया जीत लिया आपने। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका सोनू सिंह जी। देखा, मिनटों में आपने लाखों कमा लिया है। जी सर। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह खेलते जाएं जी और सर। और भी पैसे कमाएं, ताकि जो भी असुविधाएं आपके घर में, परिवार में, वो सब के सब दूर हो जाएं। सर गरीबी दूर करने के लिए मेरे पास सर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था केबीसी के अलावा। जी। और तो सर मेरे साथ जो लाइनमैन होते हैं ना सर, भाई किसी ने फ़ोन देख लिया और कुछ देख लिया, सो गए, तो उनका काम तो सर ये होता है। लेकिन सर मेरा काम ये होता था, अगर मेरे को 1 मिनट भी लगती है ना, तो सर मैं अपना फ़ोन निकाला और क्वेश्चन निकाले और पढ़ना स्टार्ट कर देता था सर।
क्योंकि मेहनत के दम पर सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेहनत के दम पर सर यहाँ से कुछ न कुछ जीत के जरूर लेके जाऊँगा सर मैं, क्योंकि मेहनत में हो सकती हो सर। आगे चलते हैं। अरे स्कूटर बच गया है सोनू सिंह जी, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल फिर आपके सर। साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी आएंगे सबके पास फोटो खींचने आएंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।